ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने जून माह का राशिफल तैयार किया है, उसकी अगली राशि जो बनती है वो मिथुन राशि है। सबसे पहले मिथुन राशि की स्वामी राशि के बारे में बताती हूँ। आपकी स्वामी राशि कौन है? बुध हैं और इस समय आप ढैया के प्रभाव में हैं। हालाँकि जो अभी शनि और वक्री हो गए हैं 11 में से हो चुके हैं मतलब उनका उसकी वजह से आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ मतलब फ़र्क आ रहा होगा जीवन में क्योंकि वहाँ गुरु ने मिलके और नीच भंग राजयोग का निर्माण किया है। तो आपके जो है वो अष्टम भाव में बन रहा है इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं रहा होगा वो और अभी जो अच्छे परिणाम मिल रहे होंगे आपको गुरु से संबंधित उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी-सी और राशि वालों की अपेक्षा थोड़ा-सा कम शुभकारी परिणाम होंगे। तो बुध की वजह से वैसे तो बुध आपके अगर स्वामी राशि के हैं जो जैसे मैंने बताया प्रत्येक राशि वालों के लिए ये बहुत मायने रखते हैं हर एक स्वामी राशि। तो बुध आपके कहाँ है? ये आपके लग्न में ही रहने वाले हैं और अपनी ही राशि में। तो इसलिए आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बुद्धिमत्ता मतलब आपकी जो बौद्धिक स्तर है उसमें इम्प्रूव करेंगे और आपकी जो वाक्पटुता है क्योंकि बुध को अच्छी वाणी का मतलब के लिए जाना जाता है, तो आपकी जो वाक्पटुता है, उसमें क्या करेंगे निखार ला देंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि वहाँ पर राहु भी हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि जो बड़े-बड़े ग्रह हैं, वो लंबे समय तक रहेंगे, तो उसमें से एक राहु है और राहु आपके लग्न में ही रहेंगे और बुध उनके साथ रहेंगे। लेकिन बुध भी अपनी राशि में और राहु की भी उच्च राशि है ये मिथुन राशि। इसलिए आपको पर्सनैलिटी वाइज़ बहुत मान-प्रतिष्ठा मिलने वाली है और केतु इसके जस्ट अपोज़िट होते हैं, वो आपके सप्तम भाव में, वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। और बाकी जो गुरु जैसे मैंने बताया गुरु और शनि आपके अष्टम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और छोटे-छोटे और जो परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के जल्दी-जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को आगाह कर देती हूँ क्योंकि जो 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, वो आपकी ही राशि में पड़ने वाला है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी जो प्रभाव होंगे, वो सबसे ज़्यादा आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए और फिर जो दान, पुण्य या जो इस समय जो मंत्र जाप जो करना है, वो आप लोग विशेष रूप से कीजिए, नहीं तो आपको हानि हो सकती है और फिर ये बात दोनों पे लागू हो सकती है। ये मतलब लग्न पे भी और ये राशि वालों पे भी, दोनों को देखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से निर्णय लेने चाहिए। आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में क्या पोज़ीशन है प्लैनेट की और आपकी दशा महादशा कौन-सी चल रही है, ये भी देखना है। जैसे मैंने राहु का बताया है कि राहु अब अपना मृगशिरा नक्षत्र में आ गए हैं, तो वो वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लंबे समय तक रहने वाले हैं और नक्षत्र बदलने से क्या होगा कि हो सकता है कि आपके नक्षत्र वाइज़ आपको उसका लाभ मिले। तो इसलिए आप देख लीजिए। अब आ जाते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। सूर्य आपके 12th भाव में है और ये रहेंगे 14 जून तक और जब 12th भाव में हैं तो आपको 12th भाव से संबंधित जो जैसे विदेश से कोई कार्य अगर हो रहा था तो उसमें सफलता मिलेगी लेकिन व्यय की अधिकता रहने वाली है। इसलिए आपको मिला-जुला परिणाम होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में मतलब बुध की राशि में आ जाएँगे, वहाँ बुध पहले से ही रहने वाले हैं और शुक्र फिर क्या है अपनी शुभता देने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएँगे और जब सूर्य आपके प्रथम भाव में मतलब लग्न भाव में आ जाएँगे तो आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपके जो सरकार से जो कार्य होते हुए हैं या व्यापार में जो कार्य आपके लटके हुए थे, उसमें सफलता होगी क्योंकि सूर्य की एक राशि आपके 3rd भाव में है तो पराक्रम ज़रूर आपको ये करा देंगे। पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ भी अगर ज़रूरत हो, जहाँ आवश्यकता हो तो करना है, अन्यथा उनको इग्नोर कर देना है। सूर्य की मतलब जो है कहना चाहिए कि 15 दिन का जो होगा, वो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब आ जाते हैं और जैसे मंगल के बारे में बता देते हैं। मंगल आपके भाग्य स्थान में रहने वाले हैं, शुरू के
15 दिन और फिर उसके बाद लगभग 18 जून को ये अपनी राशि बदल के फिर कहाँ जाएँगे ये मीन राशि में आ जाएँगे, जो इनकी मित्र राशि है। तो भाग्य स्थान में भी अच्छे परिणाम देते हैं मंगल, हालाँकि वो अपनी शत्रु राशि में है, शत्रु राशि मतलब कुंभ राशि है, लेकिन भाग्य में थोड़ी-सी वृद्धि करेंगे, लेकिन ये है कि आपको रुकावट देंगे, भाग्य में वृद्धि तो कर देंगे, लेकिन थोड़ी-सी व्यवधान पैदा करेंगे, तब आपको उसका अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये अपनी मीन राशि में आ जाएँगे, फिर 10वें भाव से संबंध जैसे आपका कोई कार्यक्षेत्र मतलब कार्यक्षेत्र में कोई कार्य अगर अटका हुआ था, तो वो पूर्ण हो जाएगा और ख़ास तौर से अगर आप मतलब टीचिंग उसमें हैं, मान लीजिए या आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर मतलब ज्ञान देना है या बोलना है या धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा सफलता होगी। मतलब आपको बॉस से भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब ऐसा लगता है कि 10वें भाव से संबंधित अगर कोई कार्य इस समय आप करना चाहें, तो वो करेंगे तो आपको पूर्णतः से सफलता मिलेगी। तो मतलब मंगल आपको शुरू के समय थोड़ा-सा कम अच्छे रहेंगे और जो लास्ट का जो महीना है, उसमें ज़्यादा अच्छे फल देंगे। अब आ जाते हैं शुक्र, शुक्र जैसे मैंने बताया कि 12वें स्थान में है। एक शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं, जो 3 घर को छोड़ के प्रत्येक घर में अच्छे फल देने वाले हैं। तो 12वें घर में वैसे व्यय का घर है, तो आपके ऊपर मतलब स्वयं के ऊपर आप अपने सुख साधन पे खर्च करेंगे और वो क्या है निरर्थक नहीं होंगे, वो उनकी ज़रूरत होगी क्योंकि ये भी हो सकता है कि 5वें भाव में एक इनकी स्वयं की राशि है शुक्र की, तो आपकी मान लीजिए स्वयं की शिक्षा पे भी खर्च हो सकता है या आपकी संतान पे अगर कोई खर्चा हो, मान लो पढ़ाई-लिखाई पे या उसके ऊपर आप कुछ खर्च करना चाह रहे हैं, तो मतलब वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो खर्च होंगे वो रीज़नेबल होंगे और दूसरा प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, तो इसलिए शुक्र की शुभता भी आपको पूरे माह प्राप्त होगी क्योंकि बुध, शुक्र जो है वो मित्र हैं, इसलिए शुक्र की शुभता आपको प्राप्त होगी। अब आ जाते हैं बुध के ऊपर, बुध जैसे मैंने बताया मिथुन राशि में सभी के लिए अच्छे फल देंगे और इनकी एक सप्तम दृष्टि आपके 7th भाव पे पड़ेगी तो लाइफ पार्टनर से आपकी जो है वो अच्छी मधुरता आ जाएगी संबंधों में और अगर कोई वैवाहिक संबंध चले आ रहे थे, तो उसको अगर आप इस समय कोशिश करेंगे तो आपको जो जीवन साथी है, वो कैसा मिलेगा इंटेलिजेंट मिलेगा और वर्किंग भी मिल सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे, इंटेलिजेंट भी होगा और आपके संग जीवन भर साथ निभाने वाला होगा। इसलिए आपको बुध की शुभता भी बहुत अच्छे से प्राप्त होने वाली है। केवल आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शनि गुरु का जो नीच भंग राजयोग आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है, वहाँ थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके वहाँ ब आपको क्या करना होगा कि थोड़ा-सा औसत से ज़्यादा अभी आपको परिश्रम कराएँगे और हर चीज़ में जो थोड़ी-सी रुकावट डालेंगे क्योंकि अष्टम भाव जो है वो अच्छा भाव नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में आपको मतलब मतलब कहना चाहिए अच्छे परिणाम देंगे। जैसे माता-पिता का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, ख़ासतौर से जब बुध जब तक वहाँ है तो आपको धन की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी और जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएँगे तो जो गवर्नमेंट से संबंधित जो कार्य हैं, वो पूरे हो जाएँगे और मंगल जब तक आपके भाग्य स्थान में है, तब तक भाग्य में थोड़ा रोड़ा लगाएँगे, उसके बाद पूर्णतः आपको सुखता की ओर ले जाएँगे। करियर में भी तरक्की होगी और सोचे हुए जो कार्य हैं, वो संपन्न हो जाएँगे और शिक्षा जहाँ तक है और प्रेम प्रसंग वाली बात है, उसमें भी सफलता मिलेगी। शिक्षा और प्रतियोगिता अगर इस समय कोई कॉम्पिटिशन अगर आप फेस करेंगे, तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। मतलब कुल मिला के है कि सभी कार्य संपन्न होंगे, बस केवल चोट-चपेट दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव में 2 ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं जो कि वो आपको आपके मतलब इस एक्सीडेंटल जो प्रवृत्ति वो बढ़ा देंगे। मतलब फ़ास्ट ड्राइविंग कर सकते हैं या आप किसी से ज़बरदस्ती आप भिड़ सकते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं हुई वहाँ वाद-विवाद हो सकता है। तो वहाँ थोड़ा-सा अगर आप नियंत्रण रखेंगे, तो क्या होगा कि आप सुरक्षित रहेंगे और दुर्घटना से बचे रहेंगे। अगर आप व्यय करना चाहते हैं, तो इस समय बिल्कुल कर सकते हैं। अगर व्यय में कोई ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हितकारी है, तो आप करिए। आपको वहाँ पर कोई भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, तो आप मतलब पक्षियों को दाना चुगा सकते हैं और गाय को हरी घास खिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।